चलो फ्रिक्शन, हाँ तो फ्रिक्शन में ये तो बात मैंने बताई थी भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है तो उतना लग सकता है। और काइनेटिक की बात मैंने ये कही थी कि काइनेटिक फिक्स होके लगता है। और मैंने एक क्वेश्चन डाला था आपके लिए कि यहाँ ये चीज एज इट इज यहाँ कोई फ्रिक्शन होगा, हम्म, और यहाँ भी कोई फ्रिक्शन होगा, यहाँ भी कोई म्यू 1 होगा, यहाँ भी कोई म्यू 2 होगा, इसका मास m होगा, इसका मास m होगा, कह रहा है सभी रेस्ट पर हैं और ये एंगल थीटा होगा। हम्म, दोनों पर ही फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, frictional force if wedge and block are at rest। हाँ बेटा है, दोनों पे बताना। हम्म, बेटा वो म्यू लगेगा कि नहीं लगेगा देखना पड़ेगा ना, विल डिपेंड ऑन कि भाई म्यू तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए मैक्सिमम होता है, चल कोई रहा नहीं है। अब मान लीजिए वो चीज चलने की कोशिश करे, फोर्स मैक्सिमम लगे तब तो ठीक है मैं म्यू तक पहुंचू। अब मान लो मुझे म्यू तक जाना आना पड़ा, उससे कम में ही मेरा काम चल रहा होगा तो सब रुके रखाए, सब रुके रखाए। देख मेरी बात सुन पहले, मान लो नीचे को चले, इस पे mg sin थीटा काम करता है, इस पे ऊपर इतना ही फ्रिक्शन लगा दिया मैंने, काम खत्म। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन काम करता है, ये नॉर्मल काम नहीं नहीं वो हो जाएगा जो भी होगा, यहाँ पे नॉर्मल काम करता है, ये थीटा होता है, एल का साइन थीटा इधर को जाता है। हम्म, तो इस वेज पे एन साइन थीटा इधर को लगा दूं फ्रिक्शन की फॉर्म में, तो ये भी रुक जाएगी। एन कितना होता है, बेटा मेरी बात सुन, इस वेज पे जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, एन आएगा ना। तो एन के दो हिस्से बनेंगे, एक नीचे जाने वाला, एक इधर जाने वाला, वेज के अकॉर्डिंग। भाई वेज को तो एन से दबाया जाएगा, तो एन के दो हिस्से बनेंगे, एक एन कॉस थीटा, एक एन साइन थीटा। और एन अगर वेज भाग सके तो एन साइन थीटा वेज को इधर भगा देगा। मिल गया एन के लिए है पहले, एन जी कॉस थीटा पे तो मैं जाऊंगा बाद में। हाँ वो बात की बात है, पहले सोच ले कि नॉर्मल जो भी आ रहा है ऊपर से उसके दो हिस्से बनते हैं, एक वेज को दबा देगा नीचे, एक वेज को भगा देगा आगे।
क्योंकि ये भागेगी इस तरफ को नहीं, निकलना चाहेगी कि नहीं निकलना चाहेगी। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया इधर पे, यहाँ ये वेज पे हो गया। हम्म, ये कितना हो गया, एन साइन थीटा। अच्छा एन कितना आ रहा है, एम जी कॉस थीटा साइन थीटा। ये वेज पर फ्रिक्शन फोर्स है। तो म्यू, म्यू की जरूरत कहाँ पड़ी, जब सब कुछ रेस्ट पे है तो म्यू कुछ भी होगा, इससे ज्यादा होगा, हमें क्या परवाह है। नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट जिस पे पड़ रहा हो वो फोर्स, उससे वो हो जाते हैं रिजॉल्व। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कोई कंपोनेंट नहीं है अपने आप में। हाँ एनर्जी कॉन्स्टेंट आ रहा है ऊपर से, वो बात ठीक है। देखो फिजिक्स में एक रूल कहता है कि कंपोनेंट का कंपोनेंट नहीं हुआ करता, ये बात पक्की हो जाती है। तो यहाँ मैंने वेट पे देखा कि ऊपर से जो फोर्स आ रहा है वो कितना है। ना मैंने एमजी साइन थीटा को ब्रेक नहीं किया, मैंने नॉर्मल को ब्रेक किया। ये बात अलग है कि नॉर्मल एमजी कॉस थीटा था। हाँ एम जी साइन स्क्वायर थीटा इस डायरेक्शन में हो या यहाँ, वही नीचे की तरफ कितना जाएगा, एम जी कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा एक बात सुन, एम जी कॉस थीटा तो इधर गया, मैं बता रहा हूँ कि वे जो फोर्स ले रही है, वे जो फोर्स ले रही है वो ये ले रही है एन, ये एंगल वो थीटा ले रही है। अब ये फोर्स इस डायरेक्शन में कितना होगा, एन साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना होगा, एन कॉस थीटा। ऊपर से कितना एन आ रहा है ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, वो मैं बाद में देख लूंगा, क्योंकि वो रेस्ट पर है या चल रहा है, हर में एमजी कॉस थीटा ही डालेगा वो। तो मैंने कंपोनेंट के कंपोनेंट नहीं बनाए, मैंने नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट बनाए। नॉर्मल रिएक्शन कुछ भी आ रही होगी, मुझे क्या लेना देना। हाँ तो एन कितना है वो एक अलग बात हो जाती है, एन कितना रहा है, एम जी कॉस थीटा। हाँ तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कितने अच्छे अच्छे बच्चे हिलेंगे जरा बताना। ओ भगवान, तो मेरा दिमाग हिल गया। अच्छा अब क्या है, वेज फिक्स है। वेज क्या है, अब वेज फिक्स है। अब ये वेज क्या, ये फिक्स है वेज, चिपका दिया लकड़ी पे इसको प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ पे रखा है एम जी, फोर्स रखा है यहाँ पे, एक ब्लॉक रख दिया मैंने एम जी के नाम से। एम जी इसका मास है, इसका मास एम है, और ये थीटा है। कह रहा है ये तो रेस्ट पे है। हम्म, अब इस पे कितना फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एम। हम्म हम्म
हाँ लेकिन इस बार काम किया दिमाग ने सही। इसे कहते हैं बालक नंबर 420। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ क्या किया इसने कि ये जो है एक इंक्लाइन प्लेन था ऐसा, यहाँ से एक ब्लॉक को ऊपर फेंका, एक वेलोसिटी इसको यू दी, यू नॉट, ये गया और आया, हाइट जो थी वो एच थी, ये एंगल थीटा था, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू 0.4 था। काइनेटिक चल रहा है तो कहता साहब यहाँ तक गया, ये यहाँ पे जाके रुका, फिर नीचे भाग आया और फिर यहीं आ गया, तो यहाँ पे आने पे इसकी वेलोसिटी एन यू नॉट हो गई। कितनी हो गई? हाँ तो एन कितना होगा बेटा? शाबाश। वो तो जीरो कर लिया मैंने, कहता ही साइड तक पहुंचा इस तक। अब क्योंकि क्या था कि फ्रिक्शन फोर्स इतना नहीं था कि उसको टिकाए रखे, स्लॉप ज्यादा है तो भागा नीचे। ये तो मैंने फेंका था इससे, तो मैं ये फेंका, ऊपर से गया, नीचे आ गया, नहीं वापस आया नहीं नोट से, खड़ा नहीं चल रहा है, पकड़ा मैंने हाथ से, मैंने यहाँ से फेंका था, एस तक गया, यहाँ पे एनयू नोट से मुझे मिला, ला भाई आजा। हाँ उसी पॉइंट पे। आंखों पे भरोसा मत कर, दुनिया जादू का खेल है बच्चे। अच्छा रवि एक वो काम करना, एक वो भेजना मुझे, जो क्वालिटी जा रही है ना उसका एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे मोबाइल पे सेंड कर दे एक बार, जिस पे मैंने लिंक भेजा उसी पे लैपटॉप पे देखता हूँ। क्वालिटी 720 में कैसी जा रही है? यू नॉट सी ऑल ओवर इंडिया, पूरी दुनिया में हम जा रहे हैं। अच्छा बस। हाँ हाँ पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। क्या भरोसा ठीक होगा वो तो। सर कैसी बात कर रहे सर, नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ मैं। अच्छा ये आया तेरा एम जी कॉस थीटा वी जीरो में जो अच्छा वी स्क्वायर टू जी स्क्वायर इतना इतना, और इधर से तूने ये फाइनल आई एन इधर जो लगी तेरी वेरी गुड, तो जी एच नॉट पे चली गया एन 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 एच जी एच साइन तेरा जो इसको, बेटा आंसर में तो मुझे कोई गलती नहीं लगती, एन के भी तो रूट में चल जाएगी ना फिर तो। हम्म हम्म। लेकिन इसमें तेरा म्यूमा कहाँ गया? तूने के का क्या कर दिया, इसके साथ में के था या इसका ये क्या था ये? राम हो राम, हो सिया राम। हाँ देख जब ऊपर जा रहा है, जल्दी में तूने इसको जल्दी में लपेट दिया, देख जब ऊपर जा रहा है ना यहाँ से, तो ये डिस्टेंस होती है एच अपॉन साइन थीटा। हम्म होती है,
यहाँ जीरो कर लेते, जीरो का स्क्वायर, और दोनों ही फोर्स नीचे लगेगी, जी साइन थीटा भी नीचे लगेगा, नहीं जी भी साइन थीटा नीचे लगेगा, और म्यू जी भी नीचे लगेगा, म्यू साइन थीटा, जी साइन थीटा भी नीचे लगेगा बेटा, और म्यू जी कॉस थीटा भी नीचे ही लगेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन में होता है एम जी कॉस थीटा होता है ना, दोनों नीचे ही लगेंगे ना, दोनों रोकेंगे इसको ना, इस रिएक्शन में होंगे, एम जी साइन थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एन होता है ना वो भी तो, बेटा फ्रिक्शन जो होता है म्यू जी होता है, मेरी बात सुन पहले जरा, इधर आ जा जरा, समझ गई नहीं, मैं समझ गई, उलझन से मैं निकल गई, डम 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 डम। हाँ अब आगे चल, तो जीरो, और ये हो गया यू नॉट स्क्वायर माइनस टू जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ओके एच, हो गया इतना, और एच अपॉन साइन थीटा, हाँ जी, और एफ 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 क्या है, डिस्टेंस क्या है, एच अपॉन साइन थीटा, अब उधर से चला दे, कितनी वेलोसिटी है यहाँ, यहाँ कितनी आ रही है, एन यू नॉट का स्क्वायर आ रही है, चला जीरो से है, प्लस एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा लगेगा नीचे को, और म्यू जी लगेगा कॉस थीटा में ऊपर को, हाँ तो क्यों नहीं होगा, टू, और डिस्टेंस वही होगी एच अपॉन साइन थीटा, इन दोनों इक्वेशनों से तुझे क्या मिलेगा, देख यहाँ से यू नॉट की वैल्यू आ गई ये वाली, यहाँ से कितनी आई बेटा, एन यू नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, हम्म, पता क्या है, तू करते करते खो जाता है कहीं, हम्म, तू करते करते खो जाता है, बात ये ले, ऐसे भी लिख सकता है देख, डिवाइड कर ले कॉस थीटा से, टेन थीटा माइनस म्यू टेन थीटा प्लस म्यू, लिख सकता है ना, हाँ ऐसे भी लिख सकता है, कितनी मेहनत की तूने बाबा, बाबा रे बाबा, ये बाबा,
ये एक सरफेस है। सीधा सरफेस बनेगा भाई, ऐसे बनेगा देखो। ये एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर भी एक ब्लॉक रखा है, यहाँ पर एक फोर्स रखा है, लगा है। फोर्स रखा है, फोर्स लगा है भाई। हाँ, यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो म्यू है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ का म्यू 0 है, इसका मास m है, इसका मास m है। कहता फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, उससे ज्यादा लगाएंगे अलग अलग हो जाएंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f so that the blocks move together। हम्म बढ़िया सवाल है ये तो। अबे भाई बस यार, खाली बैठे बैठे क्या करूँ, वो तो सवाल तो बच्चे कर रहे हैं, मैं क्या करूँ यार, तो नमूने बना देता रहता हूँ मैं, और क्या। मुझे 2017 में एक फोन आया, ऊपर वाले पे लगे, ऊपर वाले, ये फोन आया मेरे पास मद्रास से। उन्होंने मुझे कहा कि सर ये जो बोर्ड है आपका, ब्लैक बोर्ड, ये कौन सी कंपनी का है मुझे बताइए, मैं खरीद लूंगा। तो मैंने कहा ये कंपनी का नहीं है, ये तो कंपनी देसी कंपनी का माल है, ये मिलता नहीं है बाजार में। सर एक बोर्ड मेरे लिए बना दीजिए, मैं आपको जो आप कहें मैं पेमेंट कर दूंगा। मैंने कहा ये बिक्री के लिए भी नहीं है। अभी बोर्ड में क्या खास बात है कि लाइट कहीं भी जला दो ये रिफ्लेक्शन नहीं देगा। बाजार से तुम चाहे कितना भी महंगा बोर्ड ले आओ, कैमरे में लाइट घुस जाएगी, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन है। और दूसरी खास बात क्या है इस बोर्ड में, खास बात क्या है कि इस बोर्ड में ये है सॉफ्ट क्रिस्टल, दिस इज नॉट सॉफ्ट क्रिस्टल, ये सॉफ्ट क्रिस्टल है। सॉफ्ट क्रिस्टल चल गया देख। हम्म अच्छा, मिट जाएगा। अच्छा ये है चॉक क्रिस्टल, ये देख चॉक क्रिस्टल चल गया देख, मिट जाएगा। अच्छा, ये है दुनिया की नंबर 1 चौक, हैगोरोमो। ये नंबर 1 चौक है बेटा, हैगोरोमो बोलते हैं इसको। ये आई तो 1400 रुपए की 70 है, 20 रुपए की चौक है ये। और ये है प्रग की चौक, ठीक।
ये प्राइम इससे महंगी पड़ती है देश भारत में, सैकड़ों से महंगी पड़ती है ये भी इतने की। हम्म। और ये है SQI हाई चौक। हम्म। और ये है मर्क्यूरियस चौक, सबसे महंगी चौकों में चौक है, सबसे महंगी चौक है। हम्म। यहाँ बता क्या मिलता है भारत में? अप्सरा चौक। 25 25 रुपए का डब्बा पत्थर। हम्म। पत्थर के चौक। कैल्शियम को घोल के पत्थर। मतलब ऐसा बोर्ड है ये जो हर चीज को कंज्यूम कर लेता है और मिटा देता है। चौक पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल, कुछ भी ये चल जाता है इसके ऊपर। हाँ वही बोर्ड है बेटा। और ये है क्रेयोला चौक। ये बच्चों की चौक होती है, ये तो वो होती है जो बच्चे स्ट्रीट चौक यूज करते हैं। हाँ ये स्ट्रीट चौक है। और ये है सॉफ्ट पेस्टल। मतलब अगर इसको व्हाइट के ऊपर दे दें थोड़ा सा इसका सहारा, तो बेटा ये देख कैसा बना देगा, इसको देख रंग देख कैसे आते हैं इसमें से। देख बदल गया रंग। ऐसा होता है, ये मेरी खुद की टेक्नोलॉजी है, मैं देता नहीं किसी को। अल्लाह विक्रम सर, एक बोर्ड बना के मार्केट में उतार दो, बहुत दिखेगा। हम्म। मैंने कहा भैया पढ़ाने के लिए है ये तो। जाता है यूट्यूब यूट्यूब पे पढ़े हैं, मतलब जाता है पढ़ाने में, जाता है मान लो जैसे कोई एलईडी लगा लगा के थक गए, बच्चों की आंखें बहुत खराब कर दी इन्होंने मास्टरों ने, उसमें से रिफ्लेक्शन आता है और बच्चे अपना थोड़ी देर में थक जाते हैं। ब्लैक बोर्ड पर थकता नहीं है बच्चा पढ़ता हुआ कभी। सवाल बता दे आया कि नहीं। हम्म। चलो इसको लगाते हैं सर। हाँ आया, शाबाश। हम्म। क्या मेरी बात को समझ, मान ले नीचे तो फ्रिक्शन है नहीं, और ये ब्लॉक मान लो आगे चले, ये चीज आगे चले यो, है ना, इस हाथ को आगे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, चिपका के। तो इस पे
इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बेटा मेरी बात सुन, गिर जाएगा, कोई समस्या नहीं, ये क्या गिराना नहीं है तुम्हें। मेरी बात प्रैक्टिकली इस बात को समझ कि देख, ये मान ले एक डब्बा है। हम्म मैं इस अपने हाथ को रोक नहीं रहा हूँ, बात को समझना। मैं इस डब्बे को खींच रहा हूँ, देख मेरा हाथ भी खींच रहा है। मेरी बात, हाथ में को मैं रोक नहीं रहा ना, मैंने हाथ को फ्री कर लिया। बात सुन, देख मेरे हाथ पे फोर्स आ रही है, मैं हाथ को नहीं रोक रहा हूँ, देख इस पे लगा रहा हूँ मैं फोर्स। देख मेरे हाथ को ला रहा है। हाँ, मैं हाथ को करना करके पकड़ लूं तो अलग बात है। मैं इसको ले रहा हूँ, देख मेरे हाथ को लाने की कोशिश कर रहा है ना। हम्म? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट फोर्स है वो रगड़ मार रहा है और उसको कह रहा है नीचे वाले को, भैया हमारे साथ चलो। हम्म? तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस पे आ रहा है, और इस पे पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका सरफेस क्या है? जीरो है, क्योंकि सरफेस क्या है? स्मूथ है। अब यहाँ पे बात आती है कि साहब ये मैक्सिमम कितना फोर्स लग सकता है, ये वाला कितना लगा सकता है? एफ एस लगा सकता है ये म्यू एस एम जी, इससे ज्यादा नहीं लगा सकता। हाँ, मैं इससे ज्यादा लगाया तो स्लिप हो जाएगा, क्योंकि इतना फोर्स बर्दाश्त कर सकता है ये। अब यही फोर्स है जो आप लगा सकते हैं। हम्म? और यही फोर्स है जो दोनों को इकट्ठा चला रही है, यानी एफ जो है वो हो गया एम प्लस एम ए। क्योंकि यहाँ इस सरफेस के रेस्पेक्ट में तो ये बॉडी एक ही है ना। हाँ, और ए कितना हो सकता है मैक्सिमम? यही बनता है एम ए, ये हो सकता है म्यू एस जी। ये देख, बात को समझ। इसके अकॉर्डिंग इसने कहा कि भाई मैं तो इतना फोर्स ले सकता हूँ। ये वो फोर्स है जो यहाँ से तो मैक्सिमम लगा सकता है। देख मैंने इस अकेले से पूछा पहले कि भाई आप कितना फोर्स अफोर्ड कर सकते हैं। किसके? बेटा एम, मेरी बात सुन, एक्सेलरेशन इसको भी तो देना है ना आगे की तरफ, और इसको भी वही ए देना है, बात को समझ। और खींचने वाला ये है, तो दोनों को खींच रहा है ये तो। और यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन मैक्सिमम डेवलप हो सकता है? म्यू एस जी। तो मतलब छोटा छोटा म्यू एस जी एम जी हो जाता है वो तो उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना वहाँ एक्सेलरेशन। तो बेटा इस पे लगा ले फोर्स फ्रिक्शन कितना बनता है, देखिए बनता है मैक्सिमम, यही एम ए हो जाएगा इसका, और क्या हो जाएगा? इससे ज्यादा ए दूंगा मैं अगर, तो ये तो भाग जाएगा इस पे से। अगर मैं देखो मेरी बात तो, अगर मैं इससे ज्यादा ए दूंगा ना, इससे ज्यादा, तो ये इस ब्लॉक छोटा ये नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर स्लिप होकर भाग जाएगा ये।
भाई मैं खींच रहा हूँ ऊपर वाले को, ऊपर वाले को खींचने का तरीका मेरा ये है कि रखा है दूसरे वाले के ऊपर वो, तो कितना फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन डेवलप कर सकता है, म्यू है जी मैक्सिमम। तो ये वो फोर्स है जो ऊपर वाले के हिसाब से आता है, दैट इज ऊपर वाले के लिए है एफ मैक्स है। और जो इसका एफ है वो क्या है, दोनों को चला ले, तो दोनों एक एक्सेलरेशन से चलते रहेंगे, और वो एक्सेलरेशन कितना होगा, म्यू एफ जी, ये एक्सेलरेशन होगा। वजह कि नीचे वाले पे फ्रिक्शन फ्लोर पे नहीं है। अब इसका उल्टा करके देख ले, इस बार क्या हुआ कि ये तेरा टेबल बन गया, ये बन गया देख टेबल। इस बार क्या हुआ कि फोर्स जो तूने लगाया है वो नीचे वाले पे लगाया है, यहाँ लगाया है तूने फोर्स नीचे वाले पे, और फ्रिक्शन वही है, ऊपर ही है फ्रिक्शन, ये एम है और ये एम है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। कह दोनों साथ साथ चले, इस बार एफ कितना हो सकता है मैक्सिमम, वो इवेंट जो ऊपर किया था वो नीचे कर दिया इस बार। भाई पता है मुझे। हाँ तो आ जाए, क्या बुरा है, सेम आंसर आने में कोई बुराई थोड़ी ना होती बेटा, अगर आंसर एक ही आ जाए तो बुरा क्या है। देख मेरी बात सुन, यहाँ से ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, तो एफ तो बेटा एम प्लस एम ए ही होगा, और यहाँ इसके ऊपर ये चिपका रहे मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, म्यू एस एम जी ले सकता है, तो ए तो वही ले सकता है, म्यू एस जी, तो एम प्लस एम म्यू एस जी, ठीक है। तो ये बात ये आ जाती है, पर नीचे वाले में नहीं है फ्रिक्शन, नीचे वाले और सरफेस में नहीं है, इकट्ठे ही दोनों, दोनों इकट्ठे ही चलने हैं, अब दोनों इकट्ठे ही चलने हैं तो दैट इज ओके। ऐसा होता है, उससे कम फोर्स लगा ले तो भी चलेंगे, हाँ, क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं ना, यहाँ भी नहीं है नीचे कुछ, यहाँ भी कुछ नहीं है, हाँ। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुन, ये दोनों एक ही बॉडी है ना, यहाँ तो फ्रिक्शन नहीं है ना,
अब यहाँ से कोई कम फोर्स लगा ले, कम से दोनों चल पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? देख ए तो हर हाल में यही रहना है, क्योंकि सरफेस ये रोक सकता है, इस पे यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है। अब बात इसकी करें कि जब इस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, फोर्स बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कितना फोर्स लगा सकते हो तुम? ये वाला म्यू एस एम जी, ये लगा सकते हो तुम फोर्स। ये एक्सेलरेशन बढ़ा सकते हो तुम। क्योंकि अगर तुमने इससे ज्यादा फोर्स लगा लिया, ये स्लिप कर जाएगा इसके ऊपर से। यहाँ पे इस केस में, क्योंकि इससे ज्यादा फोर्स तुम लगा ही नहीं सकते ना, ये लिमिटेड है ऊपर का। फिर ये एक्सेलरेशन है जो तुम दे सकते हो इसको, और फोर्स कितना दे सकते हो? म्यू एस एम जी। अब ये जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन तुमने लगाया है ये वाला, ये तो इस केस का हुआ है। म्यू एस एम जी इक्वल टू एम ए कैसे लगाया है? हाँ लेकिन स्टैटिक है ना, साथ साथ ले जाने के लिए होता है ना वो तो। मेरी बात सुन, मैं अगर इस पे म्यू एस एम जी से ज्यादा फोर्स लगा दूं तो इसके ऊपर स्लिप ना हो जाएगा क्या ये? इसका मतलब म्यू एस एम जी से ज्यादा मैं लगा ही नहीं सकता इसके ऊपर, वो मैक्सिमम है, कम लगा लूं मैं। प्रैक्टिकली सोच, इस पे म्यू एस एम जी से ज्यादा मैं लगाऊंगा तो स्लिप हो जाएगा इसके ऊपर। म्यू एस एम जी एम ए इस केस में हुआ है। देख, इस पे फोर्स कहाँ लगी है? यहाँ। तो ऊपर वाला क्या जाने इस पे नीचे फोर्स लगी है? बस ये तो चल रहा है ए से आगे, अब वही ए ऊपर वाले पे भी आ रहा है, तो ए का झटका होगा आगे की तरफ इतना आ जाए कि म्यू एस एम जी को पार कर जाए, उससे ज्यादा हो जाए। बस मान लो मैंने बढ़ा दिया ये, तो ये मान ले, तो म्यू एस एम जी टूट जाएगा, ये तो पीछे गिर जाएगा। इसका मतलब कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये अफोर्ड कर सकता है? म्यू एस एम जी का फोर्स के अकॉर्डिंग म्यू एस जी कर सकता है, फोर्स ज्यादा नहीं कर सकता। बट टिका रहे कोई किसी के ऊपर, तो कितना एक्सेलरेशन, देखिए चौक है मान ले, कितना अफोर्ड कर सकती है म्यू एस एम जी? अगर हाथ को झटका दे दूं, पीछे गिर जाए। नहीं मेरी बात सुन पहले, ऐसा होता है, चिपका के ले जाने की टेंडेंसी इस पे आगे ही तो है बेटा, म्यू एस एम जी इस पे आगे, इस पे पीछे है मेरे लाल। रुकावट इस पर आ रही है, उस पे क्यों आ रही है? अरे मैं हाथ से ला रहा हूँ, मेरे हाथ पे जाएगी पीछे को, इस पे तो आगे को आ गई रे भाई। हाँ क्या बात करी इसने, तो वो कोई कहानी हो गई कि भाई यहाँ तो फोर्स ही मैक्सिमम यूएस एमजी लगनी है, इसके साथ लगेगी नहीं, यही दोनों को चलाएगी। तो यहाँ का एक्सेलरेशन ये डिफाइन होगा, और यहाँ का एक्सेलरेशन ये डिफाइन होगा, यहाँ का फोर्स मैक्सिमम यूएस एमजी होगा, यहाँ का फोर्स मैक्सिमम ये होगा।
जातिवाद के भेदभाव से दूर रहें और जाति के नाम पर वोट मांगे। धर्मों में भेदभाव ना करें, लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट जरूर मांगे। हम सब है हिंदुस्तानी। इसकी छतरी उसको दे दें जब बढ़ते ज्यादा पानी। हम्म, हम है हिंदुस्तान। हाँ हम है। मतलब हर जगह भाषण आगा, देखो कोई भेदभाव नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा इस इलाके में, अच्छा ब्राह्मण इस इलाके में ज्यादा है, चलो बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा करवा देते हैं। अच्छा एक, हम तो आम आदमी के साथ आम आदमी पार्टी, बोले आम आदमी तो सभी है यार, ये कौन सी बड़ी बात है। ऐसा होता है। जिस देश में, मेरी बात सुन, हमारे देश की बात करें, हम लोग की बात करें, जिस देश में 70% जनसंख्या एनालिटिकल पावर रखती ही ना हो, है, उसमें कुछ ही बोल दो, पास है। तो मुझे एक बात बता, किताबों में लिखे हुए परमात्मा, हाँ, किताबों में लिखे हुए भगवान, हम्म, और तो कहीं ने देखा तो नहीं, किसी ने मिला तो नहीं कोई। प्रैक्टिकल सोच, साइंटिफिक माइंड से सोच। किताबों में लिखे भगवान के नाम पर यहाँ लाखों लोग मारे जाते हैं, किताबों में लिखे हुए भगवान पर यहाँ वोटिंग हो जाती है। सोचिए, जिसका कोई थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। क्या किताबों में लिखे भगवान न्यूटन के नियम को, फिजिकल नियम को वेरीफाई करते हैं? नहीं करते हैं। मेरी बात सुन पहले, वो परमात्मा है, सब कह रहे हैं वो एक ही है, फिर भेदभाव की बात का। जब जब सबका परमात्मा एक ही है, बात सुन ले, कुत्ते का भी वही है, घोड़े का भी वही है, बकरी का भी वही है, उनकी वोट को डलवा दो तुम। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है, प्राणी नहीं है वो इस देश के? हाँ? इंसान ने तबाही मचा दी, सही बात ये है। इंसान ने सब गंदा कर दिया धरती को। हाँ, तो सबकी लिमिट है, कुत्तों की लिमिट अपनी अपनी, अपनी लिमिट है, देख। हाँ, बकरे की, घोड़े की, सुअर की, सबकी अपनी अपनी लिमिट है, मतलब इंसान की वो लिमिट ही नहीं है बाबू। बोला विक्रम सर, बिगाड़ देना, मतलब तुम्हारा बिगड़ा हुआ बच्चा कोई सुधार नहीं सकता। मेरा बच्चा, अर्चिता मिश्रा ने, वो कैम्ब्रिज में पढ़ाती है, तो उसको भी मैं ऐसे ही 2013 में कुछ का कुछ, तो मिश्रा जी उसके पापा ने बोला सर, अगर अगर आपका आपकी बिगाड़ी हुई मशीन को किसी ने ठीक करके चला लिया, मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं सर, दिमाग के पैर जैसे टाइट कर दूंगा मैं इसके, इसे कोई भी, मतलब उसका उनका ये था कि आपके बच्चों को यूटिलाइज ना कर लो, उनका मतलब ये था मिश्रा जी का। मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे को भाई साहब कोई यूटिलाइज नहीं कर सकता। मेरा बच्चा ऐसा है, जिस कोई से होशियार बनेगा इसके सामने, उसी को बेच के उसी के पेट में डाल के उससे पैसे ले लेगा। तो मेरा बच्चा एथिकल 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 हो जाता, एथिकल एथिकल हो जाता है मेरा बच्चा। हाँ, फालतू बात हटाओ, चलो, ऐसा हमारा नहीं है, हम नहीं करते ऐसा। हाँ, हो गए दोनों क्लियर हुए। हाँ, अगर इस तरह के कहीं अगर रिलेटिव में कुछ फ्रिक्शन लगते हैं तो लग जाएंगे, हो जाएंगे, कोई इशू नहीं। अब इस लॉज ऑफ मोशन को गुड बाय कर ले, आगे चल। वर्क एनर्जी पावर में इसका बहुत भारी यूज है। हाँ, और क्या नाम, ये मैकेनिक्स निपटा ले, जितनी भी निपटे, इस पे क्वेश्चन बनने हैं, फिर इसकी थोड़ी प्रैक्टिस सोच में करवा दूं 4-5 दिन। तारीख क्या हुई आज? 8-9 नहीं होगी, होगी आज 10, क्या हो गई? कल 11 है ना?
हाँ आज आउट है, ठीक है। आज 11 है, कल 11 है। कल 11 पेपर 25 को है। हाँ तो कुछ ऐसा करना कि 20 तक निपटा ले जो करना है। 20 में तो प्रैक्टिस करवा दो थोड़ी, 2-3 दिन है ना। तो वो हो जाएगा, वो मेरा इशू है। वो मैं करा दूंगा, वो कोई बात नहीं। क्योंकि उसमें वर्क एनर्जी पावर का जैसे कॉन्सेप्ट बनेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लूंगा, फिर मैं उसमें से जितना भी वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं। बाकी एसएचएम तो मैं कराऊंगा। रोटेशन का मैं हल्का दूंगा अभी ट्रीटमेंट। हम्म। क्योंकि ये बड़ी दुनिया है इसकी। तो वर्क एनर्जी पावर, फोर्स, मोशन और एसएचएम में दूंगा, बैटरी करके दूंगा। हाँ रोटेशन को मैं हल्का इंट्रो करूंगा, एक आध क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, नहीं बना कोई बात नहीं। वो तो मैकेनिक्स पूरी खोलेगी ना फिर तो। हाँ ठीक है, और कल जा रहा है लेन। हाँ तो कल सुबह रख लेना एक क्लास, एक शाम को रख ले, या ऐसा कर 2 घंटे पढ़ ले सीधा। अच्छा तो सुबह क्यों नहीं उठता 11-12 बजे के आसपास? तो 12 बजे मैसेज करके सर मेरी क्लास कर दो, बस हो गया काम। तो 12 से 1 करके मैं सो सकता हूँ 1.5 घंटा 2 घंटा में भी। फिर 5, 6, 7 बजे 4 बजे वाला टाइम हटाया कर इसको। ये 4 बजे वाला टाइम बड़ा कंफ्यूज करता है। 8 बजे 9 बजे कभी भी रख ले, अब तो जाग ही रहा हूँ मैं। 11-12 बजे रख ले, 9 बजे रख ले आराम से। 8 बजे रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ केमिस्ट्री वाली मैम को समझाना कि मैडम ऐसा है कि वो हम लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं फिजिक्स और मैथ, तो हमारी रैंडम हो रही क्लास है, तो आप अपना मैनेज कर लें कोई टाइम। हाँ और क्या, ठीक है, ओके। बाय बेटा, पढ़ ले, शाबाश, ओके।